हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये एक कलेक्टिव एनर्जी है एंड फॉलोड बाय अ वेरी स्पेशल वीडियो। तो स्पेशल वीडियो को सुनने से पहले हम पहले कलेक्टिव जो चैनलिंग है सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के दिन मुझे कल रात से कुछ आप लोगों की कलेक्टिव में ऐसी हैवी एनर्जी आई थी कि फुल मून तक तो शाम तक तो आप लोग बिल्कुल ठीक थे, बट आफ्टर 10 PM आप लोगों की एनर्जी चेंज होना चालू हुई। और उसके बाद अभी भी थोड़ा बहुत इस वक्त जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वक्त भी ये अर्ली मॉर्निंग समझ लीजिए, ये टाइम पे भी काफ़ी आप लोग को ऐसे लग रहा है, बहुत आप लोग थके हुए फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लग रहा है बहुत थक गए यार, बहुत टायर्ड हो गए, लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, एक होपलेसनेस की एनर्जी है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं है डिवाइन के ऊपर। तो आपको कहीं किसी ना किसी रूप में एंजल्स ने बिल्कुल साइन दिया होगा। मे बी आपको ग्रे फेदर्स या ब्राउन फेदर्स मिले होंगे, या कोई और पोस्ट के थ्रू साइन मिलेगा या मिला होगा कि यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि कहते ना यूनियन के पहले बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं। बेसिकली कर्टिक एनर्जी यही है, और मुझे ऑलरेडी आप में से 2-3 लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पे आए थे, मैं जो आज कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। तो जब भी यूनियन होता है उसके पहले एक कहते ना, ऐसे तो कहते हैं तूफ़ान के आने के पहले, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन भी किसी तूफ़ान से कम नहीं होता है। तो उसके आने के पहले जो एक वो रहती है ना हलचल, वो हलचल बस है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। यस, ये कह सकते हैं कि आपकी लैक ऑफ पेशेंस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। लैक ऑफ पेशेंस, ट्रस्ट अगर नहीं है आपको, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन के लिए, क्योंकि समवेयर ओनली जो चीज़ डिले करती है आपकी यूनियन को इज़ योर लैक ऑफ पेशेंस एंड योर ट्रस्ट टूवर्ड्स योर ओन इनर गाइडेंस। ठीक है, आपका इसलिए कहते हैं अपनी स्पिरिट टीम से अपना कनेक्शन बना के रखिए, अपना रिलेशनशिप बना के रखिए। या कलेक्टिव एनर्जी यही है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं आपके डीएम भी कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिकली इस वक्त इतना ओवर थिंकिंग आपके लिए डेंजरस हो सकता है फॉर योर यूनियन। ठीक है, इट कैन अफेक्ट यू मेंटली। ठीक है, देखिए इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी भी यही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड भी है। ऐसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि प्लीज़ उनसे कांटेक्ट भी मत करना अभी, वो इमोशनल भी हैं। और पर अगर वो आपके लिए इमोशनल हो सकता है कि वो ट्रिगर के फॉर्म में, आपको कहते हैं ना कि कभी कभी कि कोई आपको बहुत मिस कर रहा है और आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते, तो वो एक गुस्सा दिखाते हैं, है ना, प्यार का गुस्सा नहीं होता है, प्यार का गुस्सा तो लेकिन वो प्यार का गुस्सा कहीं एकदम से आप पे भारी ना पड़ जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बट यस, दिस गाइडेंस इज़ पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि डीएम आके बार बार आपको कह रहा है ड्रीम में कि मुझे कांटेक्ट करो, या आपको ऐसी पोस्ट मिल रही है, या ऐसे कुछ चैनल सॉन्ग मिल रहे हैं, तो पहले आप मुझसे एडवाइस ले लीजिए, तभी आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये एक माइंड ट्रैप या मैनिपुलेशन भी हो सकता है कि आपके डीएम की कोई ऐसी एनर्जी नहीं हो, सिर्फ आपको मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो बट यस, एक एनर्जी है, एक ट्रिगर्ड एनर्जी है, बट ओवरऑल जितनी भी ट्रिगर्ड एनर्जी आपकी है या आपके डीएम की है, इस एवरीथिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है आपके चक्रा से, आप अपने एसेंशन जर्नी पे आगे बढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ते हो। इस वक्त आपको पूरा प्रोटेक्शंस है आपके स्पिरिट टीम का, एंजल्स का, असेंडेंट मास्टर्स का, तो बिल्कुल भी कोई पॉइंट ऑफ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थका मत महसूस करिए, बिल्कुल भी ऐसे लेथार्जिक एंड मत फील करिए कि आई एम टायर्ड नाउ लाइक दिस। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अब मैं इस चैनलिंग को बहुत लंबा नहीं करूँगी, बस इतना बताना चाहूँगी कि फुल मून के बाद हमें अपनी कोई ऑफरिंग, डोनेशन, चैरिटी करना ही करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक अजीब सी नेगेटिविटी हमेशा रहती है। तो आपको इस प्रकार से करके आप अपनी नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं और अपने कर्मास को भी क्लियर कर सकते हैं, और बहुत कुछ ग्रत होते होते रुक जाता है जब आप ऑफरिंग्स करते हैं। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि जो मेरा सिस्टमैटिक इनर वर्क है, सिर्फ आज के दिन के लिए आप सबको, जिन जिन जो न्यू, स्पेशली फॉर द न्यू अवेकनिंग्स के लिए, मैं बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ सिर्फ आज के लिए आप लोगों को इनर वर्क दूंगी। जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे मेल पे कांटेक्ट करें। ठीक है,
एंड आप लोग इस वक्त थोड़े से अनसेटल्ड इसलिए भी हो रहे हो बिकॉज चीज़ें बहुत फास्ट शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, बहुत फास्ट हीलिंग हो रही है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अपनी हीलिंग करिए, इनर वर्क करिए, ऑफरिंग्स करिए, आज के दिन डोनेशन, चैरिटी, एवरीथिंग जो कुछ भी है करिए, और एट द एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। चलिए, ऐसी हमारी डीएफ आज के दिन अपना क्या सोल पर्पस करना चाहते हैं उनसे सुनिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय एवरीवन, और आपसे बात करके आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मैम कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू हमारी पूरी फैमिली के साथ बात कर सकूँ, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा सकूँ, अपनी बातें कह सकूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टुडे। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे मैम ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैंने उनके साथ कोई पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेशन में, तो आई वांटेड टू शेयर इट टू एवरीवन, एनीवन आई फेल्ट लाइक यस आई शुड। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैम का जो इनर वर्क है, इट इज़ द बेस्ट इनर वर्क एवर, बिकॉज़ उसमें मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। एक्चुअली मेरी जर्नी मतलब हो गए 5-7 साल हो गए जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 5 साल तो पकड़ ही लीजिए। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड एट फर्स्ट मैं कोई फॉरेन चैनल्स थे जो मुझे मिले थे जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा स्टार्ट किया था खोजना एंड रिसर्च करना कि होती क्या है, मुझे क्या फ़ील हो रहा है। तो मेरा जस्ट सेपरेशन हुआ था तब, और उसके बाद मैंने वो सर्च करना स्टार्ट किया था एंड आई केम अक्रॉस कोई चैनल्स थे आउट ऑफ इंडिया। सो उनको मैंने देखा एंड मेरे साथ वो सारी चीज़ें हमेशा मतलब रेजोनेट करती थी। वो जो मुझे डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ बताते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं, सो वो सब हमेशा मेरे साथ रेजोनेट होता था। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग दोज चैनल्स। उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे मैं बढ़ती गई तो डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए या कुछ भी, सो मैम का चैनल एक बार मुझे पॉपअप हुआ था इसमें यूट्यूब पे। सो मैंने वो चैनल देखा, मैंने खोला, सब कुछ किया, मतलब मैंने वो पूरा वीडियो देखा मैम का। मुझे नाम नहीं याद अभी टाइटल का, बट मैंने ऐसे ही वो देखा। और मुझे, मैं सच कहूँ तो दिस इज़ अ कन्फेशन एक्चुअली, कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार दिस इज़ एन इंडियन चैनल एंड पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई होगी या नहीं होगी करके। सो आई सॉर्ट ऑफ जज्ड दिस चैनल एंड जो भी बातें मैम ने बताई थी इस चैनल पे वो सारी। बट उसके बाद ये हुआ था कि मतलब मैंने वो चैनल, मतलब जो भी मैम ने कहा था वो इग्नोर कर दिया सब कुछ, एंड आई स्टार्टेड विथ माई डे टू डे लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे दिन गए, 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते गए कि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी होने लगी थी, इतना ज़्यादा कि मेरे हार्ट में वो जो पेन था ना, वो बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वो सह नहीं पाई मैं। तो मैंने भगवान जी से, अब ऐसा होता था कि मेरी आदत है बचपन से, लाइक मैं जब 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी तब से मेरी आदत है कि मैं भगवान का करती हूँ बहुत ज़्यादा, देवी माँ और गणेश जी का तो बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, अभी भोलेनाथ का भी करने लगी हूँ। सो 1-1.5 घंटा मैं हमेशा प्रे करती थी। एंड मैंने प्रेयर में एक बार बस यही कहा कि अब बहुत हो गया करके, अब मेरे सारे पेन का अंत कर दीजिए, मुझे ये पेन अब मुझसे बेयर नहीं हो रहा, सह नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत हो गया अब ये रोना धोना एंड सब कुछ, ये कितने ही दिन चलेगा भगवान। और तो ये सब मतलब हुआ। एंड उसके बाद अगेन, यू वोंट बिलीव गाइस, सच में मैम का चैनल फिर से मेरे सामने पॉपअप हुआ था। तो मैंने वो खोला, आई वॉज लेके चलो सुन ही लेते हैं करके, क्योंकि मैं ऐसी स्टेट में आ गई थी कि अब जो भी हो मुझे बस ये दुख दर्द ख़त्म करने हैं मेरी ज़िंदगी से। तो मैंने वो चैनल खोला, मैंने मैम का वीडियो देखा, और ऐसा था कि उस वीडियो में इनर वर्क के बारे में सब कुछ बताया गया था। लाइक कैन यू इमेजिन, मैं जो ढूंढ रही थी, जो मेरी सोल ढूंढ रही थी, वो सामने था मेरे। फिर भी मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ ईगो। जो मैम कहती है ना हमेशा कि आप इनर वर्क से पहले, इस जर्नी में अवेकन होने से पहले आप ईगो से ऑपरेट करते हो, लॉजिक से ऑपरेट करते हो, तो वही हो रहा था मेरे साथ कहीं ना कहीं। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया था कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इनर वर्क क्या चीज़ होती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। हाँ, तो
हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब वो मैंने इग्नोर कर दिया एंड देन मैंने फिर भी 2-3 ऐसे मैम के वीडियोस देखे जो पॉपअप होते रहे एंड मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स पढ़े सब कुछ, और फिर आई वाज लाइक कि मुझे एक कॉल सेशन लेके देखना चाहिए कि व्हाट शी सेज एंड ये क्या कहती है, क्या कहना चाहती है, या फिर उनका मेरे बारे में क्या ख्याल है एंड एवरीथिंग। सो मैंने कॉल सेशन लिया, मैम ने मुझे इनर वर्क सजेस्ट किया, फिर उसके बाद भी मैंने इग्नोर किया। बट कुछ दिनों बाद मुझे अचानक ऐसे अंदर से फीलिंग आने लगी, यार मैंने लेना चाहिए करके, आई शुड गिव इट अ ट्राई। सो मैंने मैम से अगेन एक कॉल सेशन लिया कुछ 2-3 महीनों बाद, और फिर मैंने वो इनर वर्क लिया मैम से, वो इनर वर्क करना मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। और आज मतलब मैंने अक्टूबर में जो लिया था इनर वर्क, वो अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच बीच में गैप होता है बिकॉज ऑफ माई वर्क लोड एंड एवरीथिंग, या कुछ सिचुएशंस घर में ऐसी आ जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू एट लीस्ट समथिंग और दी अदर ऑन द डेज जब मैं इनर वर्क पूरा शेड्यूल वाइज फॉलो नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। सो मैं कभी ऐसे खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। थैंक्स टू मैम कि उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया। बट ये इनर वर्क लेने के बाद गाइज़ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो शायद आज भी मतलब मैं अपने दिल से कहना चाहती हूँ कि सच में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई, मुझे लाइफ में क्लैरिटी मिली, मुझे मेरा सोल पर्पस पता चला, आई हैव अ क्लियर विजन कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो मतलब लिटरली ऐसा था कि पहले मैं लोगों की हेल्प करना, और जो डीएफ्स का एक नॉर्मल नेचुरल नेचर होता है तो वो मेरा भी था, एक ट्विन सोल का होता है, या जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स होता है उनका होता है कि हम डोनेट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वैसा मेरा भी था। मैं भी लोगों की हेल्प करती थी, डोनेशंस देती थी, बट उसके बावजूद मतलब मुझे खुशी मिलती थी बट सुकून नहीं मिलता था। सो वो जो सुकून था वो मतलब मेरा सोल मुझे अंदर से कह रहा था कि नो, देयर इज़ समथिंग मोर फॉर यू, ये जो आप डोनेशंस करें उससे भी ज़्यादा कुछ तो है जो मुझे इस दुनिया में करना ही है जाने से पहले। तो फिर उसके बाद मैं इनर वर्क फिर भी करती रही, और जैसे जैसे मैं अलाइनमेंट में आने लगी यूनिवर्स के साथ, अपने आप के साथ, अपने सोल के साथ, तो मुझे समझ में आया कि यू नो रेकी, मतलब मुझे रेकी के बारे में पता था, अबाउट रेकी एनर्जी। सो वो जो रेकी एनर्जी थी वो मुझे सीखने का मन होने लगा अचानक से, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ओके मुझे लोगों को हील तो करना है, बट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड अर्लियर, मुझे समझ में नहीं, डिस्टॉर्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड एज वेल। तो फिर बाद में समझ आया कि यार रेकी इज़ द वे टू हील पीपल। तो मैंने रेकी सीखने का डिसीजन लिया, फिर मैंने नेचुरोपैथी सीखने का भी डिसीजन लिया। सो अब ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था राइट कि मुझे ये करना है। सो उसके बाद क्या हुआ वॉज कि मतलब मुझे ज़रिया नहीं मिल पा रहा था कि अब मैं सीखूँ तो सीखूँ कहाँ से। तो गाइस सच में एक मिरेकल हुआ, जो मैम कहती है ना वो सच कहती है कि जब भी आप अलाइनमेंट में आते हो अपने सोल के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने चक्रास जैसे जैसे आपके ओपन होते जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, क्लेंस होने लग जाते हैं, आपको वैसे वैसे यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने लाना शुरू कर देते हैं। और वो आप मतलब लिटरली ऐसा हुआ कि रेकी लेवल, मतलब जो रेकी के ग्रैंड मास्टर थे, 3 लेवल्स होते हैं उसमें, तो जो रेकी के ग्रैंड मास्टर थे, तो शी इज़ अ गर्ल, बट उन्होंने मतलब उनके पोस्ट मुझे अचानक से इंस्टाग्राम पे दिखने लगे, हर जगह पे जहाँ पर भी मैं जाती थी उनका पोस्ट मुझे दिखने लगा था। सो मैंने डिसाइड तो कर लिया था, बट मैंने उस पर एक्शन लेने में थोड़ी देर कर दी, विच आई एग्री। सो मैंने डिसाइड किया कि ओके शी इज़ अ ग्रैंड मास्टर इन रेकी, सो शी कैन गिव मी अट्यूनमेंट। ओके, सो वो रेकी एनर्जी जब हम पास ऑन करते हैं किसी और को, तो दैट इज़ व्हाट इज़ अट्यूनमेंट। सो उन्होंने मुझे रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 सिखाई। ये हुआ मतलब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे रेकी सीखना है एंड एवरीथिंग, मैंने एक विजन क्रिएट किया, विजुअलाइज़ किया उस चीज़ को। मैंने मतलब सच में यूनिवर्स से कहा कि हाँ मुझे सीखना तो है, बट आपके हाथ में है कि आप मुझे कैसे सिखाओगे ये चीज़ किसके थ्रू सिखाओगे। सो उन्होंने, वो जो रेकी ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने मुझे स्वीकारा एज हर स्टूडेंट, और मतलब मैम के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सच में मैंने रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड था पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट मैंने कर लिया वो। एंड आई हैव सर्टिफिकेशंस ऑल्सो नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अबाउट रेकी लेवल 3 मैं आगे सोचूंगी जब भी करना हो, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये 2 कंप्लीट किए, एंड नाउ आई कैन गिव हीलिंग टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। सो ये एक था।
और एक सेकंड थिंग थी कि मुझे अब मेरा नेक्स्ट जो ये था गोल था, इट वाज लाइक कि मुझे नेचुरोपैथी सीखना है। सो मुझे नहीं पता था अब नेचुरोपैथी का ऐसा होता है, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन बाय द वे। सो नेचुरोपैथी सीखने के लिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें आपको डॉक्टर जो होते हैं उनके मतलब कोर्स करना पड़ता है, 4 ईयर्स का कोर्स होता है। सो मैं सच में कह रही हूँ आपसे, लाइक यू नो मुझे दिल से ऐसा लग रहा था कि यार मैं हूँ तो इंजीनियर, मैं अब डॉक्टर के 4 ईयर्स की डिग्री का करूँगी क्या, मैं कैसे करूँगी, मुझे पूरा पहले से पढ़ना पड़ेगा। विल दे एक्सेप्ट मी एज अ स्टूडेंट एट द कॉलेज, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। यू वोंट बिलीव गाइज, सच में मेरे सामने फिर से इंस्टा पे, यूट्यूब पे ऐसे लोग आने लगे, ऐसे टीचर्स दिखने लगे मुझे कि जो लोग नेचुरोपैथी को 6 मंथ्स में या 2 मंथ्स में वो क्रैश कोर्स करवाते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, यानी जो आप डॉक्टर की डिग्री में सीखते हो ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस क्रैश कोर्स में वो कंप्लीट करवा लेते हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी, और मैंने उसके लिए अभी सब मतलब रजिस्टर भी किया हुआ है, तो अभी कुछ दिनों बाद मेरा वो कोर्स भी स्टार्ट होगा। सो जो मेरा प्लान था अबाउट माई सेल्फ एंड माई सोल पर्पज़, इट वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू हील पीपल। सो नेचुरोपैथी के थ्रू एंड रेकी के थ्रू एंड अबाउट यू नो काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, जो भी मुझे लग रहा है कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ जिस भी तरीके से, सो वो मदद करने का मैंने डिसाइड किया। एंड आई विल बी डूइंग इट एज सून एज आई कंप्लीट माई कोर्स इन नेचुरोपैथी। एंड येस, ये एक था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैम जो हमेशा कहती है कि कि आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं तो आपको अबंडेंस मिलती है, सबसे पहले आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्ट होती है, फिर उसके बाद आप यूनियन एंड ऑल की तरफ जाते हैं। सो गाइज, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। एंड मैं सच कह रही हूँ, ये तो मेरे सोल पर्पज़ एंड लाइफ पर्पज़ का था कि मुझे हील करना था लोगों को एंड खुद भी हील होना था। तो मैं जो हो ही रही हूँ, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हीलिंग कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, वरना हम भगवान होते हैं। सो हमेशा ये सवाल होता है एक डीएफ के मन में कि यार ये कितने दिन चलेगी हीलिंग, अब तो मैं बैलेंस हो गई हूँ, सब कुछ हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें इंसान बनाता है और भगवान से अलग करता है। तभी हमें, मतलब इट्स नॉट अबाउट अलग इन द सेंस कि सेपरेट नहीं, बट कुछ ऐसे हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं जिस वजह से हम भगवान नहीं होते, हम इंसान ही होते हैं। हमारे अंदर डिवाइन है, बट वो बाहर आने में टाइम लगता है। सो इसीलिए इनर वर्क इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एंड आई फील कि जो भी न्यू अवेकनिंग्स है, मैं सच में कहूँगी कि आप लोग फेथ रखिए कि मैम का इनर वर्क इज़ द बेस्ट। आप करो, आपको खुद रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, आप कहाँ थे और आप कहाँ हो आज। तो ये आपको डिफरेंस भी समझ आएगा। एंड द अदर पार्ट वॉज लाइक विथ मैम्स ब्लेसिंग, मुझे सैलरी हाइक भी मिला, बहुत अच्छा, इट्स लाइक इन डबल डिजिट्स नाउ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरे गोल्स थे, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइड और खुश हुआ दी अंदर से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मैम। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, जो मतलब ये है कि कि यूनियन का गोल रख के हम लोग अगर इनर वर्क करेंगे, जो होता है शुरू शुरू में, ओके, लाइक आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, मैंने भी जब स्टार्टिंग में लिया था, मेरा बस इतना ही था कि कैसे भी करके मुझे मेरे डीएम के साथ यूनियन में आना है फिज़िकल वर्ल्ड में, और मुझे उसी से शादी करनी है। दैट वाज माय ओनली इंटेंशन ऑफ टेकिंग द इनर वर्क, ओके। एंड अदर वाज लाइक कि मुझे मेरा पेन ख़त्म करना था। सो ये तो पेन ख़त्म करने वाला तो था ही, दैट वाज अ ज़रिया कि मैं इनर वर्क तक आई। बट डीएम के साथ यूनियन, ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे हमेशा चलता रहता था। आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद दैट थॉट। बट अभी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप बैलेंस होने लग जाते हो, जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होने लग जाते हैं, आप खुद पे फोकस करते हो, आपके डीएम भी खुद पे फोकस करते हैं। एंड अगर आप चेजिंग की एनर्जी में जाओगे, अगर आप बार बार उन्हें ये करोगे कि आप मुझसे बात करो, ये करो, वो करो करके, तो दे विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम यू। क्योंकि किसी को खुद की बुराई खुद के मुंह पे सुनना पसंद नहीं होता है, और अनअवेकन्ड सोल को तो कभी नहीं होता है। चाहे आपको भी अगर कोई आके मुंह पे बोल दे, सो आप में ये गलतियां है, ये है, वो है, या फिर मैं ये करी वो कर रही हूँ, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो जस्ट कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ योर डीएम वंस, कि अगर आप उनके जगह पे होते और आपके साथ कोई इस तरीके से बात कर रहा होता, या आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा होता, कुछ होता, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते। ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। सो चेस करना बंद करिए, आप भरोसा रखिए अपने डीएम पर भी। आप जितना भरोसा रखोगे, आप अफर्मेशन सेंड करिए कि येस आई ट्रस्ट हिम एंड दिस एंड दैट। जो मैम बताती है बहुत सही बताती है, बिल्कुल सही बातें हैं। सो आप उन पे ट्रस्ट रखिए, आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, और आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, और मैम पर भी ट्रस्ट रखिए, बिकॉज
सच में आपको बहुत ब्लेस्ड फील होगा जब आप ये नवक लोगे, आप करोगे, सच में अच्छा लगेगा। सो बस मुझे यही शेयर करना था आपके साथ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। आई प्रे कि सबका यूनियन हो, सबके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स अकम्प्लिश कर पाए सब लोग, सब खुश रहे अपनी लाइफ में, और सबको जो भी वो चाहते हैं, उनके दिल में जो भी है वो सब मिले। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय।